नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 3 मई 2025 के कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की सुर्खियों पर। मनरेगा की मेहनत, राज्य युवा विकास स्कीम का इंटरव्यू, चिलचिलाती धूप, फिर से मंदिर में चोरी, 5 लोग बाइंड ओवर, 6 नंबर में ग्राम समारोह। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की और जानते हैं समाचारों को विस्तार से। मनरेगा स्कीम के 100 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। कई गांवों में मनरेगा स्कीम के तहत विभिन्न प्रकार के काम किए जा रहे हैं। कहीं फिशिंग पॉन्ड खुद रहा है, कहीं पर सीमेंट रोड बनाने का काम चल रहा है, कहीं पर ड्रेनेज बनाने का काम चल रहा है, कहीं पर पंचायत और स्कूल बिल्डिंग ठीक किए जा रहे हैं। इन सभी कामों का जायजा लेने के लिए अधिकारीगण लगातार फील्ड सर्वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है काम करने वालों की सुरक्षा एवं सुविधा। जो लोग इस तपती धूप में पूरे दिन लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए पीने के पानी, बैठने के लिए छांव और बाकी सब सुविधाएं ठीक से मौजूद है या नहीं, इन सब का निरीक्षण भी किया जा रहा है। दर्शकों, क्या आप में से भी कोई ऐसा है जो कि मनरेगा का काम कर रहा है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस अवश्य लिखें। राज्य युवा विकास स्कीम के फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब होगा इसका दूसरा राउंड। दूसरे राउंड में होगा इंटरव्यू। अगर इसमें पास हो गए तो होगी वेरिफिकेशन। खैर, खबर ये है कि इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। कागजनगर म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अंजया जी ने बताया है कि फॉर्म्स को उनकी जाति के हिसाब से अलग अलग कर दिया गया है। कागजनगर शहर से कुल 2780 लोगों ने अप्लाई किया है। इसमें से 1160 तो मुस्लिम समाज के लोगों के फॉर्म्स हैं। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन की ओर से मुस्लिम समाज के लोगों को लोन दिया जाना है। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन वाले 8 मई के दिन इंटरव्यू लेंगे। इसके बाद नंबर आता है SC ST कैटेगरी का। कुल 630 SC ST समाज के लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है। इनको लोन देने का जिम्मा SC कॉरपोरेशन का है। कॉरपोरेशन वाले इंटरव्यू लेने के लिए 6 मई को आएंगे। आखिर में नंबर आता है BC और EWS वालों का। इनको लोन देने के लिए BC कॉरपोरेशन वाले आएंगे। कुल जमा 990 BC और EWS कैटेगरीज के लोगों ने अप्लाई किया है। इनका इंटरव्यू 7 मई को होगा। फिर से बता दें कि सबसे पहले 6 मई को SC ST कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। इसके बाद 7 मई को BC EWS कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। आखिर में 8 मई को माइनॉरिटी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। तो इन इंटरव्यूज के लिए तैयार हो जाइए। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कागजनगर में गर्मी का पारा 45 के पार पहुंच रहा है। दिन में गर्मी और शाम को तूफानी हवा की वजह से मौसम ठंडा गर्म होता दिखाई दे रहा है। खैर, दोपहर को पड़ रही प्रचंड गर्मी की वजह से कागजनगर 2 बजे के बाद से पूरा सुनसान हो जाता है। सड़कें खाली हो जाती है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि कृपया दोपहर में 1 बजे से शाम के 5 बजे तक बाहर न निकले, अन्यथा गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। बाहर भयंकर लू चल रही है। दर्शकों, आपसे विनती है कि कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखिए और घर से बाहर यदि कोई जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। ईसगांव रोड पर मौजूद कापूवाड़ा इलाके में चोरी की घटना सामने आई है। यहां मौजूद पंचमुखी हनुमान मंदिर में ताला तोड़कर चोरी की गई है। इस बारे में मंदिर प्रबंधक कमेटी ने पुलिस को जानकारी दी है। कमेटी सदस्यों ने बताया कि करीब 1.5 लाख रुपए का चांदी चोरी हुआ है। साथ ही साथ हुंडी में मौजूद पैसे भी उठा लिए गए हैं। 2 महीने पहले ही इसी मंदिर में ऐसी ही चोरी की गई थी। ये दूसरी बार है जब चोरी हुई है। पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आजकल कापूवाड़ा इलाके में चोरी की घटना बढ़ने लगी है। कुछ दिनों पहले ही एक महिला के गले से चैन खींचकर भागने की घटना सामने आई थी। लगता है कि चोरों के इरादे एकदम बुलंद हैं और कापूवाड़ा अभी चोरों की हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर है। पुलिस को यहाँ निगरानी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। दरअसल ये मंदिर कागजनगर के बजरंग दल वालों के देखरेख में रहता है। उनका मानना है कि बजरंग दल से निहायती दुश्मनी करने वाले किसी
विधर्मी ने ही चोरी को अंजाम दिया होगा, अन्यथा भगवान के घर से चोरी करना कोई साधारण काम नहीं है। आज कागजनगर पुलिस ने 5 लोगों को बाइंड ओवर किया। दरअसल मसला सिरसिलक कॉलोनी का है, जहां 2 गुटों में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस के पास चली गई। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। एक छोटी सी घटना होने के कारण कोर्ट में ले जाने के बजाय पुलिस ने इनको 2nd क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी तहसीलदार के सामने पेश किया। तहसीलदार साहब ने दोनों गुटों को 2-2 लाख के निजी मुचलके पर बाइंड ओवर किया है। बाइंड ओवर के दौरान ये लोग कागजनगर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा समय आने पर इनको बार बार पुलिस और तहसीलदार साहब के पास हाजिरी लगाने जाना पड़ेगा। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। कल शाम को बंगाली कैंप के रामनगर पंचायत के 6 नंबर गांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दरअसल 16 अप्रैल को बंगालियों का 9 वर्ष समारोह था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये समारोह कल आयोजित हुआ। इस आयोजन में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए। पहले तो पूरे गांव वालों ने मिलकर काली माता के मंदिर में भजन कीर्तन किया, जिसके बाद बच्चों ने राधा कृष्ण की वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद समारोह के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण भट्ट ढाली जी ने अपना मुख्य वक्तव्य रखा। ढाली जी बंगाली कैंप के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। पूरे बंगाली कैंप में उनके छात्र उनका आज भी सम्मान करते हैं और आयोजकों ने भी इसी क्रम में उनको मुख्य अतिथि बनाया। इसी के साथ साथ सरकारी स्कूल में शिक्षक एवं समाज सेवक श्री रतन गाइन, लोकल टीवी के सीईओ श्री कौशिक भट्टाचार्य, ईसगांव दुर्गा पूजा कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती शोमा बिस्वास समेत गांव के बड़े गणमान्य लोगों ने मिलकर बच्चों को और उनके माता पिताओं को सम्मानित किया। बच्चे अच्छे छात्र हैं। किसी ने 10वीं, किसी ने इंटरमीडिएट और किसी ने डिग्री में 90% से ज्यादा स्कोर लाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया है। इसके